पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाया जाएगा जिससे पॉल्यूशन कम होगा, ऐसा दावा 2018 में नितिन गडकरी जी ने लॉन्च करते हुए कहा था। 1 लीटर एथेनॉल बनाने में करीब 10,000 लीटर पानी का खपत हो रहा है। अब जमीन से आप 1 लीटर एथेनॉल के लिए 10,000 लीटर पानी ले रहे हैं और वो आप क्या कर रहे हैं, प्रदूषित करके फिर छोड़ रहे हैं। कुल मिलाजुला के आप एक संकट को रोकने के लिए 3 महाविनाशिक संकट खड़ा कर रहे हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा बड़ा संकट है जल संकट। रूह कांप जानी चाहिए इस एथेनॉल के प्रोसेस को एक बार सुन के देख के। पंजाब से आप थोड़ा सीखिए। पंजाब ने पिछले बीते कुछ दिनों में उसने अपना वाटर लेवल, ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ाया है। आपने क्या किया है? आपने कम किया। कौन सी पॉलिसी आपकी बेहतर चल रही है? इस समय देश में बहस छिड़ी हुई है। आइए इसके हर पहलू पर बात करने के लिए हमारे साथ संपादक जी हैं और उनसे जानेंगे कि ये पूरा मामला आखिर है क्या। सर, एथेनॉल को लेकर पूरे देश में बहस छिड़ी हुई है कि इसको पेट्रोल में कैसे मिलाया जाएगा, कि उसका असर क्या होगा, गाड़ियां नई आएंगी या फिर इसी में। एथेनॉल देखिए चर्चा का विषय इसलिए भी है क्योंकि E20 सरकार ने अचीव कर लिया अपने तय समय से 5 साल पहले। E20 का मतलब था कि पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाया जाएगा जिससे पॉल्यूशन कम होगा, ऐसा दावा 2018 में नितिन गडकरी जी ने लॉन्च करते हुए कहा था। और ये बात था कि कचड़े से बनाया जाएगा, फूड वेस्ट से वो एथेनॉल बनाया जाएगा, उसे 2G एथेनॉल कहा जाता है। लेकिन ये 7 साल बाद जब इसे अचीव किया गया, यानी सरकार ने इस पैमाने को छू लिया, 90,000 पेट्रोल पंप पे आज E20 फ्यूल ही अवेलेबल है। उसके बाद E85 की तरफ क्रम बढ़ाया गया जिसमें ये होगा कि 85% एथेनॉल है और 15% पेट्रोल है। ये 2 अचीवमेंट सरकार की जो एथेनॉल को लेके जो दावा है ये है कि हम इससे इन्वायरमेंट को बचाएंगे, डिपेंडेंसी हमारी कम होगी। 15%, 85% जब एथेनॉल यहाँ का होगा, मतलब यहाँ पे बना हुआ होगा, तो हमारी फॉरेन डिपेंडेंसी कम होगी। अब इसके बराबर में एक पैरेलल दूसरी जंग शुरू हो गई। दूसरी जंग ये है, एथेनॉल को लेके अलग अलग खुलासे हुए हैं। खुद अलग अलग जगह उसके चेयरमैन अपना स्टेटमेंट दिए जिसमें उन्होंने बताया है कि 1 लीटर एथेनॉल बनाने में करीब 10,000 लीटर पानी का खपत हो रहा है। यानी 1 लीटर के एवज में 10,000 लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। एक फिगर ये हो गया। दूसरा फिगर नीति आयोग की रिपोर्ट है जिसमें ये कहा जा रहा है कि 2030 तक भारत पानी की संकट से गुजरेगा। अगर आप वैसे ही देख लीजिए, हम किसान परिवार से आते हैं, आप बहराइच से हैं, मैं देवरिया से हूँ। अधिकतर वहाँ जो खेती होती है वो गन्ने की पहले खेती होती थी। गन्ने की खेती में जो गन्ना है वो ज़मीन से ज़्यादा पानी खींचता है, करीब 40%, 50%, 80% महाराष्ट्र में 80%, कर्नाटक में ऐसा 80% ज़मीन का जो सिंचाई का जो पानी है वो गन्ना लेके जाता है। ऐसे में एथेनॉल का भी इस्तेमाल ज़मीन से ही, आखिर आप पानी कहाँ से लेंगे? ज़मीन से। अब ज़मीन से आप 1 लीटर एथेनॉल के लिए 10,000 लीटर पानी ले रहे हैं और वो आप क्या कर रहे हैं, प्रदूषित करके फिर छोड़ रहे हैं। इन्वायरमेंट बचा रहे हैं या इन्वायरमेंट खराब कर रहे हैं? एक ये बहस शुरू हो गई। दूसरी बहस क्या है, एथेनॉल बनाने वाली कंपनी का एक समर्थ गोस्वामी रिपोर्टर है जिन्होंने डॉक्यूमेंट्री की है मेघालय से। उन्होंने उस रिपोर्ट में दिखाया कि कैसे एथेनॉल बनाने वाले कंपनी से, ऐसा उनका दावा है कि वहाँ पे पॉल्यूशन PM 2.5 120 तक के आंकड़े को छू लिया। आंकड़ा 5 से ही ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो एक तो वो वहाँ पे बीमारी हो रही है, पहला चीज़। उन्होंने दिखाया कैसे पेड़ पे एक लेयर सा जम गया है धूल का, तो वो कितना इफेक्ट, एथेनॉल बनाने वाली कंपनियां कितना धुआं छोड़ रही हैं, एक वो भी मतलब तस्वीर है जिसे जानना चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं? अब इसमें तीसरा चीज़ एक और है, अभी तक 2G प्रोसेस से एथेनॉल बना ही नहीं है। हम एथेनॉल बना रहे हैं किससे? मक्का से, चावल से। अब उसके लिए क्या हुआ है कि अलग से लैंड लिया गया, 9,000 हेक्टेयर ज़मीन। तो 9 लाख हेक्टेयर ज़मीन, आखिर उस पर पहले से कहीं कोई ना अच्छी खेती हो रही थी, कहीं सरसों उगाया जा रहा था, कहीं सोयाबीन उगाया जा रहा था जिससे तेल बनते थे। अब वो नहीं होगा, वहाँ मक्का बनाया जाएगा जिससे
तेल निकाला जाए, यानी आपका पैदावार भी खत्म हो रहा है। तो ये कुल मिला जुला के आप एक संकट को रोकने के लिए 3 महाविनाशी संकट खड़ा कर रहे हैं। और जिसमें से सबसे ज़्यादा बड़ा संकट है जल संकट। ठीक है, महाराष्ट्र में ले लीजिए, अपना यूपी का बुंदेलखंड इलाका ले लीजिए, यहाँ पानी को लेकर हमेशा से किल्लत रही और लोग परेशान होते हैं। ऐसे में महाराष्ट्र और बुंदेलखंड के वो इलाकों को अगर आप याद करिए तो जो ये एथेनॉल वाला कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही ख़राब होने वाला है। मतलब रूह कांप जानी चाहिए इस एथेनॉल के प्रोसेस को एक बार सुन के देख के। दूसरा, आप देखिए पंजाब से आप थोड़ा सीखिए। पंजाब ने पिछले बीते कुछ दिनों में उसने अपना वाटर लेवल, ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ाया है। आपने क्या किया है? आपने कम किया है। कौन सी पॉलिसी आपकी बेहतर चल रही? अभी दिल्ली सरकार की एक पॉलिसी है कि 2028 मार्च के बाद नॉर्मल गाड़ी, दोपहिया गाड़ियों का, पेट्रोल गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। आप मार्च 2028 के बाद मत कीजिए। आप क्या करेंगे? ईवी कर देंगे। तो ईवी में क्या लगेगा? बैटरी, लिथियम बैटरी लगेगा। वो बैटरी 4 साल 5 साल चलेगा। 5 साल बाद उसे डंप कहाँ करेंगे? 5 साल बाद उसे डंप कहाँ करेंगे? इसी जमीन पे ना। क्या आप उसके लिए, आपकी पॉलिसी ऐसे तैयार है? ये जितने ही रिक्शा चल रहे हैं ना, 1 साल से 2 साल में वो सब बैटरियां बाहर निकलना शुरू होंगी। आप कहाँ उसे डालेंगे? किस जमीन को खराब करेंगे? अरे आपके पास कोई पॉलिसी ही नहीं है। आपके पास पॉलिसी होती, आप पहली बात आपको समझ नहीं, आपको लगता है कि अच्छा आग लग गई, तुरंत जाके पहले कुआं खोद देते हैं। आग लगती है, आप कुआं खोदते हैं। आपके पास कोई व्यवस्था है ही नहीं कि आप कैसे पॉलिसी बनाएंगे। अगर कोई भी बैटरी, ईवी से ही आप गाड़ी से जब वो बैटरियां निकलेंगी तो आप उसके लिए, आपके लिए कोई आपका रोड मैप तैयार है? कोई रोड मैप तैयार नहीं। जो एथेनॉल के साथ हो रहा है ना, 2018 में आपने कह दिया एथेनॉल हम मिलाएंगे 15%, पेट्रोल का दाम कम होगा। पेट्रोल का दाम कम हुआ 1 रुपये भी। इस समय पर बैरल क्रूड ऑयल की जो दाम घटे हैं, क्या इंडिया में दाम घटा? बढ़ाते समय तो बढ़ गया। एक बार भी घट जाए तो बताइए। हम इंडिया में क्या है कि कहाँ से ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है, उस पॉलिसी को लाइए, वो काम कीजिए। ईवी कंपनियों पे अब क्या है, एक नया सेक्टर आपको तैयार करना है, ईवी। तब उसके लिए पॉलिसी बनाइए और वो लॉन्च होगा। मतलब कुल मिलाकर ये सरकार कहीं ना कहीं अपने लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ही ये सारा जो कर रही है, यह वो चाहे एथेनॉल हो या ईवी की गाड़ियां हो, नई पॉलिसी हो, वो सब इसी के इर्द गिर्द घूम रही है कि कुल मिलाकर अपने लोगों को फ़ायदा पहुंचाना है। और उसके लिए चाहे पानी की बर्बादी हो, चाहे लोगों का जीवन बर्बाद हो। सरकार को किसी की बर्बादी से क्या ही फर्क पड़ता है? उनके किसी भी सरकार के जो भी जिम्मेदार व्यक्ति हैं, उनका परिवार ना यहाँ रहता है, ना उनके बच्चे यहाँ रहते हैं, ना वो यहाँ पढ़ते हैं। उनके लिए झंडा उठाने वाला यहाँ रहता है, उनको वोट देने वाले यहाँ रहते हैं, और उनके ऊपर विश्वास करने वाले लोग यहाँ रहते हैं। तो उनके लिए इनको कोई फिक्र नहीं है। पॉलिसी बनाने वाले बहुत समझदार लोग हैं, लेकिन चूँकि उनके आँख का जो चश्मे का नंबर है वो बहुत दुरुस्त नहीं है, इसलिए वो एक आँख से ही देख पा रहे हैं और उस हिसाब से पॉलिसी बना रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो एथेनॉल और ईवी, ये फ्यूचर में क्या इसका परिणाम होगा और इससे लोगों को क्या नुकसान होंगे, क्या फ़ायदे होंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। कैमरामैन अभिजीत के साथ शैलेंद्र वर्मा, बतकही चौक, लखनऊ।